यूपीएससी ने केस पर बयान देने से यानी बयानबाजी करने से रोक लगाई है। आधिकारिक फाइलों पर साइन भी अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कई सारी शर्तें जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कई सारी शर्तें लगाई गई है। शर्तें हैं, पहला शर्त ये है कि आप जो है आपको ट्रायल कोर्ट में सहयोग करना होगा। दूसरी बात यह है कि गवाहों से संपर्क अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, यानी गवाहों को प्रभावित अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। जो तीसरी शर्तें हैं, केजरीवाल के फाइलों पर भी साइन करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। तो ये तमाम ऐसी शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर। और वही बात की जाए तो ट्रायल कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। ये कुल मिलाकर बड़ी राहत है पूरे आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किस प्रकार की ट्वीट आते हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आती है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। ये देखिए बयान आने शुरू हो गए हैं। आतिशी जो दिल्ली सरकार की मंत्री है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है, लिखा वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी मिस्ड यू। सत्य परेशान हो सकता मगर पराजित नहीं अंततः। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको सुप्रीम कोर्ट की दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो वकील है उनका बयान सामने आ रहा है। सीधे सुन पाते हैं। बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज। तो ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे। ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। वो ऑलरेडी है। तो फिलहाल लगातार हम आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। यहाँ पर राघव चड्ढा ने क्या ट्वीट किया है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, एक बार वो हम आपको बताते हैं। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी मिस्ड यू। सत्य परेशान हो सकता मगर पराजित नहीं। और एक बार फिर इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी लाइव रानू मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रानू, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। आतिशी कह रही हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं। बिल्कुल रिद्धि, ये बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए और पूरी पार्टी के लिए, जिस तरीके से उनको जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और जिस तरीके से ये राहत भरा फैसला आया है देश की सर्वोच्च अदालत से, ये पूरी आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, आगामी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उनके मुखिया ही बचे थे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सस्पेंस खत्म हो गया है। 2 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट
को जमानत मिल चुकी है, लेकिन शर्तें कुछ लगाई गई हैं। शर्तें की अगर हम बात करें तो यह भी कहा गया है कि वो इस केस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। शर्तें तो हालांकि बाकी जो नेता छूटे थे उन पर भी लगाई गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि ये बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। और जिस तरीके से उनको जमानत मिली है, जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान भी जो है आना शुरू हो गया है। लेकिन केजरीवाल को जो है शर्तों के साथ आज जमानत मिल गई है और केजरीवाल की गिरफ्तारी अनुचित जस्टिस उज्जवल कह रहे हैं। जस्टिस उज्जवल ने यह भी कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो अनुचित तरीके से उन्होंने बता दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और जमानत मिल गई है। आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे और ये बड़ा दिन है अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए 10:30 करीब 11:15 बजे के आसपास फैसला आ गया, तो जाहिर सी बात है आज शाम तक अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई संभव है। 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं माना जाएगा इसको, क्योंकि मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, संजय सिंह जमानत पर हैं, विजय नायर जमानत पर हैं, के कविता को जमानत मिल चुकी है। रोकना चाहूंगी, जो लगातार केजरीवाल के वकील है उनका बयान आ रहा है, एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया आप। हम सब खुश हैं। हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चूंकि इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो दफ्तर में काम करने को लेकर भी स्पष्टता नहीं आई। देखिए, अभी हम जजमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको उस पर आप अपना कमेंट देंगे, लेकिन अब तो सब कुछ चुनावी के मूड में है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकारा नहीं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार यही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक सार्वजनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।